राजस्थान की चर्चित आध्यात्मिक हस्ती साध्वी प्रेमबाईसा के निधन अब सिर्फ एक घटना नहीं रही, बल्कि कई सवालों और जांच में सामने आई खामियों के चलते यह मामला लगातार गहराता जा रहा है। पिता, केयर टेकर और जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठने लगे। पुलिस और एसआईटी की कार्रवाई पर उठ रहे सवालों ने इस केस को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। प्रेमबाईसा के निधन के बाद से अब तक जो फैक्ट सामने आए हैं वे जांच की दिशा और गति दोनों पर सवाल खड़े करते हैं। एफएसएल रिपोर्ट, विसरा जांच और डिजिटल फैक्ट का इंतजार अभी भी बना हुआ है, जबकि मामले को 6 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। इसी बीच कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर न तो पुलिस और न ही एसआईटी की ओर से स्पष्ट कोई जवाब सामने आया। प्रेमबाईसा के निधन के बाद शुरुआती तौर पर इसे तबीयत बिगड़ने से जोड़कर देखा गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे कई परतें खुलती चली गईं। हाथों के नाखूनों का नीला पड़ना, इंजेक्शन लगाए जाने की बात, खाने पीने के सैंपल, फोन और सोशल मीडिया पोस्ट जैसी जानकारियों ने मामले को सामान्य निधन से अलग कर दिया। पिता, केयर टेकर और पुलिस की भूमिका को लेकर उठ रहे सवाल अब जांच का अहम हिस्सा बन चुके हैं। जांच के दौरान यह सामने आया कि प्रेमबाईसा के पास 2 आईफोन और एक सैमसंग फोन थे। इन तीनों फोन के पासवर्ड देने से पिता की ओर से आनाकानी क्यों की जा रही है, यह अब तक साफ नहीं हो पाया। निधन के कई घंटों बाद तक पिता आखिर क्यों एम्बुलेंस में ही प्रेमबाईसा का शव लेकर बैठे रहे, इस पर भी पुलिस के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। एफएसएल की टीम जब दूसरी बार आश्रम पहुंची तब घटनास्थल पर पहले से सफाई हो चुकी थी। सवाल यह है कि सफाई किसके निर्देश पर की, किसने करवाई। पुलिस 6 दिन तक विसरा और अन्य सैंपल जयपुर स्थित एफएसएल लैब क्यों नहीं भिजवा पाई, जबकि मामला शुरुआत से ही संवेदनशील माना जा रहा था। इतनी धीमी जांच क्यों है और 6 दिन बाद भी एसआईटी यह स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रही कि निधन की असली वजह क्या है। केयर टेकर सुरेश, जो आखिरी बार प्रेमबाईसा को रात में खाना बनाकर खिलाने वाला व्यक्ति बताया जा रहा है, वह पुलिस पूछताछ के बाद सामने क्यों नहीं आ रहा। आखिरी वक्त में प्रेमबाईसा ने किस न्याय की बात कही थी? क्या उन्होंने अपने निधन को लेकर इंसाफ की बात कही थी? पिता ने 4 घंटे बाद प्रेमबाईसा के सोशल मीडिया अकाउंट से सुसाइड नोट जैसी पोस्ट क्यों करवाई, यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके साथ साथ क्या प्रेमबाईसा की किसी से दुश्मनी थी या किसी तरीके का विवाद चल रहा था? अगर जहर नहीं दिया गया तो फिर हाथों के नाखून नीले क्यों पड़े? क्या दवा का ओवरडोज या फिर अस्थमा अटैक उनकी जान का कारण बना? इन तमाम सवालों के बीच पुलिस और एसआईटी का कहना है कि जांच जारी है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना भी जल्दबाजी होगी। जिस तरह सवाल खड़े बढ़ते जा रहे हैं उससे इस केस को और भी नया रहस्यमय पहलू बना रही है। अब सबकी नज़र विसरा रिपोर्ट, एफएसएल जांच और डिजिटल सबूतों पर टिकी है, जो तय करेंगे कि प्रेमबाईसा के निधन एक प्राकृतिक घटना थी या इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है।